हेलो लर्नर्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने 10 से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी थी। आज भी हम लोग कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य को लिखो। ये आज के पूरे सेंटेंस गोल बेस्ड रहेंगे कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो इस टॉपिक पे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है अपने लक्ष्य को लिखो, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? राइट। लिखना को सबसे पहले राइट बोलते हैं, तो वो लिखे राइट डाउन योर गोल। राइट डाउन योर गोल, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना। राइट डाउन यानी कॉपी में या किसी पेपर में लिखना होता है। किसको? यूअर, अपने के लिए यहाँ लगा दिए यूअर, लक्ष्य के लिए यहाँ पे गोल आ गया। वैसे ही अगला सेंटेंस है एक साफ कागज लो। यहाँ पे पूरा स्टेप्स बता रहे हैं अपन। एक साफ कागज लो, इसको बोलेंगे टेक अ क्लीन पीस ऑफ पेपर। एक साफ कागज लो को क्या बोले? टेक अ क्लीन पीस ऑफ पेपर, यानी एक साफ कागज लो। क्लीन पीस यानी साफ पन्ना, कागज का साफ पन्ना। और कागज लेने के बाद उस पर अपना सपना लिखो, यानी अपना ड्रीम। आपका ड्रीम क्या है, जो आपका गोल ही है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो लिखने के लिए सबसे पहले फिर से यहाँ पे राइट लगाएंगे। राइट योर यानी अपना, उसमें क्या लिखना है? ड्रीम। और किस में लिखना है? ऑन इट, यानी उसी में, उसी पन्ने पे बड़े अक्षरों में लिखो। क्या लिखा है? बड़े अक्षरों में लिखो। राइट इन बिग लेटर्स, राइट इन बिग लेटर्स। बिग लेटर्स यानी बड़े अक्षर। ठीक, वैसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। यह के लिए लगाए दिस, है के लिए लगा दिए इज, और बहुत जरूरी के लिए हम लोग लगाए वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो गया सेंटेंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक आपने क्या किया? एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पे अपने ड्रीम्स या गोल्स को लिखा है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब इसे दीवार पर चिपका दो। अब के लिए लगाएंगे नाउ। नाउ यानी अब। स्टिक इट ऑन द वॉल। स्टिक यानी होता है चिपकाना, किसमें? स्टिक इट यानी उसे चिपका दो। कहाँ पे? ऑन द वॉल यानी दीवार पर। दीवार पर, ऑन यानी दीवार के ऊपर। अगला टिप दिया हुआ है ऐसी जगह चिपकाओ, यानी उस पन्ने को ऐसी जगह चिपकाना है जहां तुम रोज देखो, यानी जहां आप उसे रोज देख सके। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टिक इट। स्टिक इट यानी चिपकाओ। आगे क्या है? वेयर यू सी इट डेली। जहां, वेयर यानी जहां, आप, यू का मतलब आप, उसे, उसे यानी इट, डेली यानी रोजाना देख सको, सी यानी देखना। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? स्टिक इट वेयर यू सी इट डेली। ठीक, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। ये पूरा टॉपिक गोल अचीविंग के ऊपर है कि आप रियलिटी में अगर आपको कुछ गोल अचीव करना है तो इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो। सुबह उठकर इसे देखें। अब वो पन्ने को रोज सुबह उठ के आपको देखना है, ताकि वो डेली आपको अपने गोल के बारे में रिमाइंड करा सके। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुबह उठकर इसे देखो। लुक एट इट यानी उसे देखना। आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग यानी उसे देखो। लुक एट इट यानी उसे देखो। आफ्टर यानी बाद, किसके बाद? वेकिंग अप इन द मॉर्निंग यानी सुबह उठने के बाद। अब सुबह उठने के बाद तो देखना ही है। अब यहाँ पे और लिखा है सोने से पहले भी उसे देखना है। क्या लिखा है? सोने से पहले भी देखो। लुक एट इट बिफोर स्लीपिंग टू, यानी सोने के बाद भी के लिए लगा है, भी स्ट्रेस कर रहे हैं अपन, इसलिए यहाँ पे लगा है टू। लुक एट इट बिफोर स्लीपिंग टू। आफ्टर यानी बाद हुआ था, बिफोर यानी पहले, सोने के पहले। यह तुम्हें याद दिलाएगा, यानी वो आपको आपके गोल के बारे में याद दिलाएगा। इट विल रिमाइंड यू, इट विल रिमाइंड यू यानी यह तुम्हें याद दिलाएगा। तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, यानी आपको प्रेरणा मिलेगी। यू विल गेट इंस्पिरेशन, यू विल गेट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। ऐसा ये पूरा स्टेप फॉलो करने से आप अपने लक्ष्य के करीब आओगे। क्या लिखा है? आप अपने लक्ष्य के करीब आओगे। यू विल कम क्लोजर टू योर गोल। यू विल यानी आप, विल यानी फ्यूचर में, कम क्लोजर यानी पास आना, किसके पास आओगे? टू योर गोल यानी अपने गोल के पास। आपने जो भी गोल उस पन्ने पे लिखा है, गोल या टारगेट जो भी बोलो, वो उसे डेली सुबह शाम उसे देखना, उस ड्रीम को आपको देखना, यह आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इट विल मोटिवेट यू यानी यह आपको प्रेरित करेगा, किस चीज़ के लिए?
टू वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करने के लिए, मेहनत करने के लिए। अपने सपने पूरे करो, क्या लिखा है? अपने सपने पूरे करो। फुलफिल योर ड्रीम्स यानी फुलफिल यानी पूरे पूरे करना होता है क्या चीज़ को? योर यानी आपके, अपने, ड्रीम्स को बोलेंगे सपने। तो ये था आज का पूरा सेंटेंसेस। आपको करना क्या है कि दोबारा इस वीडियो को देखना है और मेरे इंग्लिश सेंटेंस बताने के पहले आपको उसका आंसर देना है। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। इस मेथड से आपको इंग्लिश सीखना अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप अपना अगला लेसन यहाँ से देख सकते हैं।